जोहार जयधर में अम्बेडकर म्यूजिक भाई बने उक्ता के साथ साथ में गाना भी है। तो आज सदर प्रार्थना सभा सुंडी रांची झारखंड में आयोजित मंच का तमाम अगुवागरीन और धर्मायो बाबा और बच्चा होकर पाए सबसे जाति जोहार जयधर में नंदन और गुड्डू दादा शंकर दादा और नंदू दादा संगे संगे जितना भी अगुआ और जितना भी है आयु बाबा भाई बहन भिन्न भिन्न पदार्थ पान पूजा मातो हरमादिन सबसे जाति जोहार जयधर में नंदन और इना सरकार तो जे कथा रही और नम्हे जे केशव पंड्रो सरना झंडा रही कुरुक को जानने वाला थोड़ा सा बुझ रहे हैं कि नहीं मालूम दीदी लोग नहीं तो देखिए ये कुरुक है ना आज बहुत एक चिंतनीय विषय है और ये जो हम लोग को आज माही दीदी 19 दिन तक उपवास की और ऐसे ऐसे तकरीबन 2020 से जहाँ सामना झंडा विस्तार दे रहा है और ये सामना पेड़ का विस्तार दे रहा है ककड़ों का विस्तार दे रहा है। तो वैसे वैसे बिल्कुल जैसे आप लोग से नहीं जानने वाले वैसे वैसे माँ लोग को बाबा लोग को धर्म बहन लोग को उपास ज्ञान देके और शर्मा में लाके वो लोग भाषा सिखा दे रही है माँ मतलब धर्मेश और धरती चलाइए नेचर बॉक्स और प्रकृति को हम लोग मानते हैं। तो आज ये झंडा का महत्व हम लोग को समझना पड़ेगा और जिस तरह से हम लोग को चावल आज हम लोग भात खाते हैं ना और उसका क्या करते हैं बीज भी बोते हैं ना धान तो बोते हैं ना। तो आज हमारे पुरखों ने उस बीज को बोया था जिसको खाते हैं उसको बोया भी था और उसी का आज रूप साक्षात रूप देखने के मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए माही दीदी को माही दीदी नाम है दीदी का तो उसको 19 दिन का उपवास मिला था। सोचिए कि एक बार पानी पी के इतना गर्मी में और एक फल खा के 19 दिन तक रहना ऐसे ऐसे कई धर्म माँ कई बहन लोगों को बात प्यास दे के आज साक्षात धर्मेश जो कि चंद्रपुरी पीठ को और धरती माँ और चाला टोंगा चाला माँ सरना माँ वो हम लोग को इतना साहस और शक्ति दे रही है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से पुरखों ने हम लोगों का अपना जो पहले सादा धर्म आज हम लोग का पुरखा हमारा सादा धर्म पहले से था और वही जब हम लोग मुंडा धरती में हम लोग आए तो सर्वप्रथम हम लोग को मुंडा में मतलब जो आज हर घर में हर गाँव में मुर्गी पूजा करते हैं ना जो चूल्हा भूत हम लोग बनाते हैं। तो जब मुंडा धरती में हम लोग बसे तो वहाँ बलि दिया जाता है। तो आज हम लोग पीछे दो चीज का लड़ाई चल रहा है हम लोग आपस में समझ नहीं पा रहे हैं कि आज हर गांव में चालाना जो चाला टोंका है उसको गांव से थोड़ा सा भीड़ में दूसरे थोड़ा सा दूर में हमेशा उसका आटा दिया हुआ है। तो जब चूल्हा भूत मनाते हैं तो वहाँ हम लोग बलि देते हैं और जब चाला माँ का साक्षात हम लोग जब पूजा करते हैं तो वहाँ बलि नहीं लगता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं ये धर्म बहन लोग का बोलना और साक्षात जिसको उपास प्यास मिलता है उनका बोलना। तकरीबन जब से झंडा निकला है तब से लोहरदगा गुंडा झारखंड बंगाल उड़ीसा उसके बाद में रांची में कई जगह में तो तकरीबन जब से निकला है तब से हम एक अपना देश सेवा के साथ साथ में बचत होगा टाइम में अपना समाज के लिए अपने धर्म के लिए और अपने जो सांस्कृतिक है उनके लिए हम अपना योगदान देते हैं। तो वैसे वैसे माही दीदी जैसे कई धर्म कई बहन लोग से जाके और उन लोग से पूछ के और उस बात को हम रखते हैं। तो इसलिए आज हम लोग को हर गाँव को पामान और पूजा और अगुआ लोगों को समझना पड़ेगा कि कई गाँव पे बोलना है कि महिला लोग शरण दे जाएगी तो ये भी गलत है। आज साक्षात धर्मेश आए उन लोगों को उपास प्यास दे रही है और शर्मा में हर शर्मा में झंडा देने के लिए उन लोगों को चाल और उन लोगों को जानकारी आज जिस तरह से आप लोग गुरु भाषा नहीं जान रहे बोल रहे हैं तो ये भाषा को माँ खुद सिखा देती है। तो कितना बड़ा शक्ति है कितना बड़ा आज हमारे पुरखों को देखिए उन लोगों ने किस तरह से साहस शक्ति या तो जो सच्चाई था तो आज वही जो बीज हमारे पुरखों ने बोए थे उसी का हम लोग रूप देख रहे हैं। और आज हमारा नेचर वर्ष ये प्रकृति में जिस समय दुनिया से दूर दूर भाग रहा था कोरोना काल में
उस समय से सदा झंडा का विस्तार देके और मां हम सब लोगों को एकजुट कर रही थी और हम लोग मास्क लगा के प्रार्थना सभा लोहरदगा का भी वीडियो में देखिएगा तो 2020 से जब लोग दूर दूर भाग रहे थे तब हम लोगों को हर जगह प्रार्थना सभा करते थे और बस विश्वास करते थे कि जब माँ हम लोग को बुला रही है और इस प्रकृति है तो दुनिया है और इसी को हम लोग को पूर्वज माना। तो अब दो चीज है, आज हमारे ही माँ बाप लोग बोलते हैं कि बिना बलि के पूजे नहीं होते, बिना बलि के चलबे नहीं करते। तो उसमें दो चीज, अगर दो ठो आप पेड़ लगाते हैं तो एक में आप डेली एक आदमी का बलि दीजिए, मुर्गी का बलि दीजिए, बकरा का बलि दीजिए और एक में आप डेली कच्चा पानी देंगे। जिस तरह से जो उपास मिलता है और माँ का भी मिलता है तो कौन सा पेड़ जीवित होगा? वो बलि वाला जीवित होगा, ये तो पेड़ होगा सच्चा। तो इस तरह से है, तो इसीलिए हम लोग आज समझना पड़ेगा। तो जहाँ हम लोग घर में जब मुर्गी पूजा पे जा रहे हैं तो बहुत सारा घर गाँव में 2-3 तरह का मान्य हो रहा है तो वहाँ हम लोग दे सकते हैं, लेकिन चालाना ये हम देने नहीं, मना नहीं कर रहे हैं। ये जो उपास की आप देखें माँ आध्यात्मिक रूप से जिसको जानकारी देती है और आज माही की जैसे माही माँ के जैसे कई माँ लोग है कि आपका एक सहाय शक्ति में उनके पास चलिए, आप थोड़ा सा आपके लिए खाली प्रार्थना विनती कर देगी, वो मतलब दुआ कर देगी तो आपका परिवार सुख हो समृद्धि के साथ में। और ये जो झंडा है ये धर्म से एक घर के अंदर में सोचिए कि जिस तरह से ये देख रहे हैं उसी तरह से घर के अंदर में रहना तो कितना बड़ा सच्चाई है। तो ये एक साक्षात धर्मेश काला का रूप है। जिस तरह से पूरा धरती लाल है, फिर पूरा आसमान ऊपर में सफेद है, तो इस तरह से उनका जो रूप है उसका सच्चाई शक्ति है। इसीलिए इसको हम लोग को मानना है और जानना है। और आज हम लोग को एक आध्यात्मिक रूप से सभी लोग को जोड़ रहा है। यहाँ हम लोग को घर परिवार में सब अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग जब यहाँ आते हैं तो एक जो धर्मेश जिसको भगवान हम लोग बोलते हैं, धर्मेश धरती और चाला वो हम लोग को जोड़ रहा है और हम लोग एक परिवार और एक तरह से हम लोग सब कोई जुड़े हैं। और आज जिस तरह से इसी जमीनी स्तर पे इस आयोजन को बढ़ाने के लिए और इसको करने के लिए सरकार दादा लोग का और गुड्डू दादा और नंदू दादा साथ ही साथ धर्मा पहाड़ पूजा जितने जो का अगुवाई है, जिस तरह से होना चाहिए यहाँ हम लोगों को आज हर बच्चा को छोटा से यहाँ लोग को शिक्षा देना पड़ेगा और हम लोग को आध्यात्मिक रूप में लाना पड़ेगा और आगे निश्चित तौर पर हम लोग को बढ़ते जाएंगे। और ये भाषा को आप लोग को जिसका भाषा संस्कृति अभी बहुत सारा राग है, 12 महीने में 13 किस्म का राग है ना। जब भाषा ही नहीं जानिएगा तो राग कैसे जानिएगा? तो इसको सीखना है हम लोग को और जानना है। तो जब तक माँ बहन लोग को, दीदी लोग, बाबा लोग को, माँ लोग नहीं जानिएगा, और यही हमारा एक भाषा है, मतलब माँ का जो भाषा, जो पुरखों का भाषा है, कुल भाषा है, इसको बचाना है और आगे करना है। तो इसीलिए हम लोग को असर से करना है। तो हम लोग को लोहरदगा सेना में हो, मेरा घर है तो लोहरदगा साइड तो काफी लेट हुआ तो तकरीबन भजन सभी लोग किए तो लोग आगे होंगे तो एक भजन और एक सामूहिक हम लोग अभी ये नया साल होगा। और बहुत सारा एक पूजा का 3 सामग्री है जो जब से झंडा की शादी हुआ तब से आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला तो पानी, 5 लोटा में पानी, फिर सिंदूर लाल वाला और उसमें भी 2 सिंदूर होता है, उसका भी हम लोग का महत्व है। जब हम लोग मूला धरती में आए ना, मूला धरती में जब हम लोग आए तो मूला धरती में हमेशा लाल सिंदूर, यहाँ का पान का बल को मुंडा बहुत जगह है तो वो लाल सिंदूर दिए और वो जब अपना बेटी को हम लोग उड़ाव को दिए तो फिर लाल सिंदूर से ही हुआ था शादी। तो इसलिए माँ का कहना है कि हमेशा लाल सिंदूर ही हम लोग पहले से रखा था और वही करना चाहिए। और दूसरा सफेद फूल पंडरू को मतलब जो भी माँ हमेशा जो पुरखों से सदा धर्म में ये तो सादा हम लोग का पूजा ही है, तो इसलिए सफेद फूल का उसमें लगता है। उसके बाद में तीसरे नंबर में जो चावल है वो, और फिर धुआं जो ये साथ सभी पेड़ से उसका खंजर को मतलब उसका आंसू या जो निकलता है उसको हम लोग धुआं बनाते हैं। और इसको जब धुआं हम लोग जलाते हैं तो आपका यकीन मानिए कि जितना भी घर का दुख तकलीफ है सारा चीज दूर हो जाता है। तो ये मुख्यतः 5 शरण पूजा का पूजा सामग्री है। तो इसलिए और झंडा हमेशा 7 पट्टी का लगना चाहिए पूजा झंडा के रूप में। बाकी का डेकोरेशन के लिए कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन आपके घर में 7 पट्टी के झंडा लगना चाहिए। और मुख्यतः 3 पूजा स्थल है हम लोग का,
पहले सरना स्थल हो गया, उसके बाद फिर एक अखड़ा हो गया जहाँ हम लोग कर्म गाते हैं, और तीसरा नंबर में फिर हम लोग आंगना। तो जिस तरह से हम लोग सुबह शाम जो 24 घंटा है आपको एक पहाड़, अभी सरूल में पहाड़ का पूजा करेंगे, तो पूरे गांव के लिए सुख समृद्धि के लिए पूरे गांव को बना के रखते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को जब आंगना में हम लोग झंडा लगाते हैं तो 24 घंटा हम लोग घर में चलाइयो, घर भी आयो, अपना 1 मिनट में छाया में रखती है। तो इसलिए और हर कोई को सभी लोग को झंडा लगाना चाहिए, और बहुत बड़ा आस्था और विश्वास का ये केंद्र है हम लोग का, और ये होना चाहिए तो हम लोग आगे सीधे